आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा कि जो लिखोगे वही मिलेगा। लेकिन क्या सच में सिर्फ कागज़ पर कुछ लिख देने से ज़िंदगी बदल जाती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो जो अपनी डायरी में लिखा उनमें से एक एक चीज़ सच हुई है, और शायद उससे भी ज़्यादा हुई है जितना लिखा है मैंने। मुझे भी शुरुआत में नहीं पता था, कुछ साल पहले तक ये चीज़ें नहीं पता थी। लिखने का शौक़ तो था, लेकिन हर कुछ नेगेटिव लिखती थी या जो लाइफ़ में चल रहा है वो लिखती थी। और हमारी आदत होती है कि हमारी लाइफ़ में जो कुछ नेगेटिव चलता है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि अच्छाई के बारे में। अच्छाई की बात करें तो शाम को ये कोई डिस्कस नहीं करेगा कि मैंने आज ज़िंदगी जी थी, मैंने आज खाना खाया था। नहीं, आज तो है ना वो वाली प्रॉब्लम हो गई, आज तो पैसे नहीं मिले, आज तो ये बुरा हो गया, आज तो उस बंदे के साथ लड़ाई होगी। हम रात को सिर्फ यही डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जब तक मुझे नहीं पता था कि लिखने से सच होता है, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी को लिख लिख कर बुरा करती रही। लेकिन जब जैसे ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, मैंने सब कुछ पॉजिटिव लिखना स्टार्ट कर दिया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब से मैंने अपनी लिखी हुई हर एक चीज़ को हनु भाई को समर्पित कर दिया है, धीरे धीरे मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं कि मैं खुद देखकर हैरान रह गई हूँ। सिर्फ छोटी छोटी इच्छाएं नहीं, बड़ी बड़ी इच्छाएं भी। कोई ट्रिप हो, कोई इनकम की बात हो, या फिर किसी मौके की बात हो, सब कुछ जो कि मुझे एक टाइम पर असंभव लगता था, वो सब कुछ एक एक करके मेरी ज़िंदगी में आने लगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आज मैं आपको सिर्फ यह बता के नहीं सुनाऊंगी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी रियल एंड लाइव स्क्रिप्टिंग दिखाने वाली हूँ। वही पेज जो मैंने लिखा था, और फिर उसके सामने मैं उसको प्रूफ भी दिखाऊंगी उसके, कि वो कैसे मेरी लिखी हुई एक एक बात को हनुमान भाई ने सच कर दिया। तब आपको समझ आएगा कि स्क्रिप्टिंग सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सही भावना है, विश्वास है, और समर्पण की साथ मतलब जो हम रहते हैं ब्रह्मांड में, उसका एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लिखी हुई बातें भी धीरे धीरे आपकी हकीकत बने, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं, कौन सी गलतियों से बचना है, इसे कैसे प्रभावशाली बनाना है, और आपका जो भी सपना हो, भले ही वो रिलेशनशिप को लेके हो, भले ही वो मनी को लेके हो, भले ही किसी ट्रिप को लेके हो, या भले ही किसी फैमिली फंक्शन को लेके हो, कुछ भी हो, कुछ भी, सब कुछ सच हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में बार बार चमत्कार लाए हैं। और अब की बार इस चमत्कार का फिर से हनुमान भाई की दया से मेरे पास प्रूफ है। वैसे ऐसा होता है मेरी ज़िंदगी में ना, जब जब मिरेकल्स होते थे ना पहले भी, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। उस टाइम तक नहीं पता था मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी, पर बहुत सारे मतलब जो चमत्कार हैं वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हैं। तो आज मेरे को पता चलता है क्यों, ताकि मेरे चमत्कारों से कोई एक इंसान ज़रूर हनुमान भक्ति में लग पाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कर पाए। शायद इसलिए मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करती थी। सीताराम हनुमान। मैं राखी बिलीनियर, आपकी फेवरेट यूट्यूबर एंड फेवरेट लाइफ कोच। आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने आई हूँ। वैसे मेरे चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी से रिलेट करके सिखाया जाता है। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर एक एक वीडियो, एक एक टेक्निक हनुमान भाई से कनेक्ट करके सिखाई जाएगी। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करो, सबको हनुमान भाई से जोड़कर ही सिखाया जाता है। और जब हनुमान जी का किसी चीज़ में नाम जुड़ जाए, किसी टेक्निक में नाम जुड़ जाए, तो आपको पता ही है रिजल्ट कैसे मिलेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, उनके रिजल्ट बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आते हैं। आप कभी करके देखना कोई भी रिचुअल। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो मैं 1 डे रिचुअल ले आऊँगी। कमेंट करके बता देना अगर आपको वो वीडियो चाहिए, तो आपको लाइव प्रूफ दिखेंगे उसमें, ठीक है? तो वो भी बता देना। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे ग्रुप क्लासेस भी चलती हैं, 1-to-1 पर्सनल क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि जो मोटिवेशनल वीडियो होती हैं यूट्यूब पर, उसमें कुछ टाइम तक बंदा मोटिवेट रहता है कि ठीक है अब मैं मेरी ज़िंदगी बदल लूँगा, लेकिन उसको लगातार फॉलो नहीं कर पाता।
टेक्निक सारी वर्क करती हैं, लेकिन मेन होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे बैचेज चलते हैं, वीकली भी चलते हैं, मंथली भी चलते हैं, एनुअल भी चलते हैं। और अभी एक नया बैच मैंने लॉन्च किया है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। मेडिटेशन बैच है वो, उसमें जिन्होंने कर लिया है मेरे से कोर्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। और जो शुरू में ही जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं कि ठीक है मेरे को बैच नहीं लेना, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, बट मेरे को बैच लेना है मेडिटेशन वाला, जिससे मैं हनुमान जी से जुड़ सकूँ, मैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूँ और अपनी लाइफ में खुश रह सकूँ, तो आप उस बैच को ज्वाइन ज़रूर करें। आप टैरो ट्रेडिंग भी करवा सकते हैं अगर आपकी लाइफ में आपको जानना है कि आपको क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, कब तक आने वाले किस टाइम तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको टैरो ट्रेडिंग में बताई जाती हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्टिंग करने कैसे है। आपको एक पेज लेना है, रेड पेन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे शुरू में आप लिखोगे ओम गणेशाय नमः, उसके बाद आप अपने इष्ट देव का नाम लिखोगे और फिर आप स्टार्टिंग से एक डे प्लान करोगे। मैं कोई एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आपको करनी है अपनी शादी मैनिफेस्ट और आप चाहते हो कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए और इंगेजमेंट वाला दिन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपको उस पेज पर लिखना स्टार्ट करना है। डियर हनु भाई, आज आपको पता है क्या हुआ, आज ये वाला डे है, कोई भी डे लिख सकते हो, जैसे मैं मोस्टली ट्यूसडे लिखती हूँ। आज ट्यूसडे है और मैं बहुत ही हंसी खुशी सुबह उठी, बहुत ही पॉजिटिव फील आज हो रहा है और आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार होने वाला है। फिर मैं उठी, मैं नीचे गई, मैंने जाकर देखा कि मेरा पूरा का पूरा घर डेकोरेटेड है। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या हो रहा है। मम्मी बोली कुछ नहीं है, सरप्राइज़ है तेरे लिए, तू एक काम कर। और मम्मी ने मेरे को एक येलो कलर की ड्रेस दी और बोली जा तू रेडी होके आ जा। तो मैं थोड़ी सी क्यूरियस थी इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर फंक्शन क्या है, मेरे से क्यों नहीं बताया जा रहा। तो मैं गई, नहा धो के मैं रेडी हुई उस येलो ड्रेस में। बाप रे, मैं आज इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। मेरे को देख के मेरा बस मन खुश हो गया। मैं जैसे ही नीचे आई, मेरी फैमिली वाले सब मेरी तारीफ़ करने लगे, धीरे धीरे मेरे रिलेटिव आने लगे। मैं उनको देखकर बहुत खुश थी, लेकिन कोई मेरे को कुछ नहीं बता रहा था। तभी हमारे घर के बाहर एक गाड़ी रुकी जैसे ही, तो मेरी बाहर नज़र पड़ी तो मैं देखकर शॉक्ड हो गई कि ये तो मेरे पार्टनर हैं। मैं स्पीचलेस थी उस टाइम पर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो जैसे ही अंदर आए, मैं अंदर की साइड हो गई, मैं उनको नहीं दिखी और मैं देखती हूँ कि मेरे पार्टनर उनकी फैमिली वाले सब हाथ में शगुन लेकर आए हैं। और फिर सब बैठे, सब ने, मम्मी ने मेरे को बुलाया, हमारी इंगेजमेंट फ़िक्स कर दी और मम्मी पापा ने बताया कि ये तेरे लिए सरप्राइज़ था। सब मेरी फैमिली वाले खुश थे, अगले की फैमिली वाले खुश थे, उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई। ऐसे ही कर के, और वैसे शाम का आपको पूरा रिचुअल लिखना है, रात तक का, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक का आपको पूरा रिचुअल लिखना है। उसके बाद आपको ये लेटर डेली 1 वीक तक विजुलाइज करना है। 3 टाइम मिनिमम आप करो अगर आपको अर्जेंट नीड है तो, और नहीं तो एक बार इनफ है। आपको सुबह वही है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन अगर नहीं करनी आती तो मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरे बैचेज चल रहे हैं बहुत कम रुपयों में, तो आप वहाँ से 37 या 38 पर डे मेडिटेशन का कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको वही विजुलाइज़ करना है। पहले मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन के बाद वही चीज़ विजुलाइज़ करनी है। और विदिन 1 वीक आपको जैसे ही लगे कि बस यार रोज़ रोज़ क्या ही करना, मतलब लेट गो, जब आपका मन कर जाए तब जाके आपको ये छोड़ देनी है और इस पेज को कहीं पर रख देना है। आप देखोगे आपको विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे बैच में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आती हैं। आपने कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब
या कभी मेरी इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में देखा हो, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सेम ही नेम से है। मेरे सभी चैनल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, सारी चीज़ें लोआ बाई हनुमान जी के नेम से। आप वहाँ पर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर रियल एक्सपीरियंस लोगों के मुंह से सुन सकते हो। वहाँ पर आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ये एग्जैक्ट जो ये वाली स्क्रिप्टिंग जो मैंने करवाई है, मोस्टली मैं बैच में करवाती हूँ और ये सेम सेम बिल्कुल एक लड़की के साथ मैनिफेस्ट भी हुआ है, उसकी सक्सेस स्टोरी भी वहीं पर मिलेगी। तो ऐसे करके आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। तो जो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, आज मैं मेरी स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं घूमने तो पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच के साथ घूमने गई थी कि बस कहीं पे घूमने चले जाएं, अफोर्डेबल सा कमरा मिल जाए, और जब कोई जो उनके मेन व्यू होते हैं, जैसे कि अगर हम मनाली गए तो वहाँ का मेन व्यू क्या है, वहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़ मिलेगी और वो भीड़ देख के और वापस अपने घर चलो, भाग लो भाग लो, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्यों एक रात और रुकना है, गाड़ी में सफ़र कर लेंगे, ऐसी वाली मतलब मैंने आज तक ट्रिप किए थे। लेकिन अब की बार मैं खुद कमा रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं खुद का एक ऐसा ट्रिप प्लान करूँगी जिसमें मेरे को पैसों का कोई भी सोच ना हो, जो मेरा मन करेगा। क्योंकि देखो, सबका मन करता है कि माउंटेन्स में जाके एक ऐसे रूम में रहें जिसका ग्लास विंडो हो, ग्लास डोर हो, ग्लास हाउस में रहो और सब कुछ आर पार दिखे और वहाँ से आपको माउंटेन्स दिखें, सब चाहते हैं। लेकिन पैसों के डर से नहीं लेता, क्योंकि ऐसे अगर रूम मिलेंगे तो वो आपको महंगे मिलेंगे। तो जब मैंने यहाँ से रूम देखे तो रियली बहुत महंगे थे। कोई 18,000, 20,000 ये मिनिमम प्राइस थे, इससे बढ़ते जा रहे थे बट कम नहीं हो रहे थे जो मैंने 5 स्टार जो देखे रूम। तो क्या होता है, मैं सोच के चल पड़ती हूँ कि भले ही मेरे को हफ्ते की जगह 3 दिन में रह के आऊँगी, लेकिन मैं इसी में ही रह के आऊँगी। तो मैं यहाँ से चली, यहाँ से चल के क्या हुआ, स्क्रिप्टिंग मैं आपको अब दिखाऊंगी कि मैंने स्क्रिप्टिंग कैसे कैसे और क्या क्या लिखा है। तो वहाँ पर जाकर मेरे को ऐसा होता है, हम रुकते हैं कहीं और जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर हमें ऑफ सीज़न मिल जाता है। हमें नहीं पता था, सच बताऊँ मेरे को तो ये भी नहीं पता था सीज़न भी होते हैं वहाँ जाने के। और हमें जहाँ पर मैं सोच के चली थी कि भले ही 20,000 रुपये का कमरा मिल जाए, वहाँ पर मुझे 1,800 रुपये का कमरा मिलता है। वैसा ही व्यू जैसा मेरे को चाहिए था। मैं वहाँ पर 2 रात के लिए तो पहले रही, 2 रात रुकने के बाद फिर आते टाइम मैंने सोचा था ऋषिकेश रहेंगे, लेकिन ऋषिकेश में भीड़ मिली। हनु भाई नहीं चाहते थे कि मैं ऋषिकेश जाऊँ, तो फिर हम सीधे आगे। वहाँ पर भी एक बहुत अच्छे होटल में हम रुके और उस होटल में भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमें खाना रहना सब कुछ मिला। तो ये होता है स्क्रिप्टिंग का जादू। जहाँ पर मैंने प्लान कर लिया था कि 1 लाख लगेंगे अब की बार ट्रिप में, क्योंकि मेरे को खुल के जीना, एक हाई क्लास लाइफ में रहना है। क्योंकि जब तक मैं वैसी सोच नहीं बनाऊंगी, मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो वही हुआ। लेकिन जो मेरा पूरा ट्रिप, आना जाना रहना सब कुछ खर्चा मिला के मेरे सिर्फ 16,000 रुपये लगे। तो ये होती है स्क्रिप्टिंग की पावर। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग। ये मेरा ड्रीमी ट्रिप। डियर हनु भाई, डू यू नो मैं आज कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज उस ट्रिप पर जा रही हूँ जिसका मैंने सपना देखा था। ये मैंने 20 तारीख को लिखी थी, 20 मार्च को। और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ डीप में लिखी कि मैं कैसे उठी, उस टाइम पर मूड कैसा था। उसके बाद मैं पार्लर गई, रेडी हुई, वो सारी चीज़ें लिखी हुई। यहाँ पर देखो, अब मैं टाइमली निकल गई माउंटेन्स के लिए। रास्ता बहुत ही मेमोरेबल था, वाओ इट्स वंडरफुल। अब रास्ते में माउंटेन्स स्टार्ट हो गए जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू हनु भाई। अब मुझे एक बहुत ही लग्जरी होटल दिखाई दिया। मैंने अंदर जाकर उसका प्राइस पूछा, वो बहुत ही अफोर्डेबल था। मैंने रूम चेक किया जो कि बहुत ही प्यारा और विंडो व्यू वाला था। मैंने रूम बुक कर लिया। मैंने खाना ऑर्डर किया जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने एक मूवी देखी और मैं सो गई। थैंक यू हनु भाई इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। ये डे 2 मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इसका जल्द ही प्रैक्टिकल डालूंगी पार्ट 2। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सब कुछ रियल होता हुआ दिखाऊंगी मैं आपको। एक एक लाइन, जैसे कि इसमें बोल रखा है कि आइज़ ओपन की तो सामने माउंटेन्स थे, और सेम ऐसा ही ड्रीमी ट्रिप मैंने प्लान किया।
सच में रियली मैजिकल था वो। मैं एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग डालूंगी कि कैसे कहाँ क्या एंजॉय किया मैंने, ठीक है। तो ये वाला भी कि जब मैं निकली पहाड़ों में बहुत अच्छे व्यूज़ विजिट किए, और आज मुझे एक ऐसा रूम मिला जहाँ मुझे एक अच्छा सनसेट दिखाई दे रहा था। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। इवन मैंने इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आपने पढ़ा भी होगा डे 1 में, कि मैंने मूवी देखी और मैं सो गई, लेकिन फर्स्ट डे ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। मेरे को वहाँ पर नेटवर्क इशू फेस करने पड़े, जिसकी वजह से मेरे को मूवी वाला जो मेरा सीन है वो रह गया। लेकिन जब मैं आई, आते टाइम जिस रूम में मैं रही उसमें बैठ के मैं वहाँ पर देख रही हूँ, कौन सी मूवी थी वो, विवाह। वो मूवी मैं आराम से देख रही हूँ, बड़ा मज़ा आया था। उस पूरी की पूरे रूम की पूरी जगह की सारी चीज़ें जो जो मैं देख के आई हूँ, वो सारे के सारे मैंने अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जैसे ड्रीमी ट्रिप, पॉजिटिव थॉट, मेमोरेबल, नेचर, ग्रेटिट्यूड, पीस, मैजिक, ये सब कुछ मैं वहाँ पर विजिट करके आई हूँ। तो आप पार्ट 2 देखना बिल्कुल मिस मत करना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो लोग ये बिल्कुल थक गए हैं ना कि मैं क्या ही करूँ, कुछ नहीं होता, तो वो इस लेटर को एक बार ज़रूर लिख कर देखें। साथ में मेरी आईडी को फॉलो करें, लोआ बाई हनुमान जी के नेम से हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, स्नैपचैट, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर फॉलो करें। वहाँ पर ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुने जो कि अपने जैसे, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, जिसकी वीडियो सुन रहे हो उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन जब हम जैसे लोग ही उन लोगों से क्लास लेके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो हमें थोड़ा ट्रस्ट होता है। तो आप वहाँ पर जाकर रियल व्यूज़ चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। आप खुद कर लो टेक्निक, क्लास नहीं लेनी तो खुद कर लो, पर लो आप, मैं तो यही बोलूँगी कि क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि 1-to-1 क्लासेस एक बार लेनी चाहिए भले ही ज़िंदगी में, पर एक बार तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम गलती कर रहे हैं। मेन तो प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि अब इसी चीज़ को कुछ लोग कर तो लेंगे लेकिन गलत वे में कर लेंगे। जैसे कि स्क्रिप्टिंग में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना होता कि नहीं वाला, जहाँ पर नहीं हो, कि वहाँ पर भीड़ थी, ऐसा कुछ भी, ऐसा मतलब नहीं वाला, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनका जिक्र भी नहीं करना है आपको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट डालूंगी, आप उसको ज़रूर देखना। थैंक यू। सीताराम। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सीताराम।